नमस्कार, आप द बिहार फाइल्स देखना शुरू कर चुके हैं और मैं आरती। देखिए, अभी हम मौजूद हैं बिहपुर विधानसभा में। यहाँ से कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी अमित मिश्रा जी हमारे साथ हैं। अभी आपको फ्रेम में भी दिख रहे होंगे। वो सीधी बातचीत करेंगे कि क्या अभी क्षेत्र में वो कर रहे हैं और किन कार्यों को अभी पार्टी के द्वारा उन लोगों को करने के लिए बोला गया है। तो चलिए अमित जी के साथ सीधी बातचीत करते हैं। अमित जी, कैसे हैं आप? जी धन्यवाद आरती जी। पहले तो आपका हमारे यहाँ पर आप आई हमारा इंटरव्यू लेने के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक बिहपुर विधानसभा की बात है, तो बिहपुर विधानसभा आपको पता है कि ये एक ऐसी विधानसभा है जहाँ पर की उपेक्षा ही हुई है। संसाधन बहुत हैं, लोगों में काबिलियत बहुत है, लेकिन जितना इनका विकास होना चाहिए था, इस विधानसभा का विकास उतना हो नहीं पाया है। आपको पता है कि जो किसान हैं, किसान को क्या चाहिए? किसान को सम्मान चाहिए, किसान को न्याय चाहिए। यही तो दो चीज़ें हैं जिसकी वो मांग कर रहे हैं। और उनको कुछ नहीं चाहिए, आप उनको बस सम्मान दीजिए। वो अन्न उपजाते हैं, अन्नदाता हैं, वो आपके लिए अन्न उपजा रहे हैं, लेकिन उनकी जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। तो आप उनको उनका जो सम्मान है और उनका जो न्याय है, न्याय का कहने का मतलब मेरा है कि उनका जो मूल्य है, जो उनको उनके खाद्यान्न पदार्थों का मिलना चाहिए, वो उनको नहीं मिल पा रहा है। वो बिचौलिए पैसा खा जा रहे हैं, इन्हें बहुत कम पैसा हाथों में मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि लोग और भी किसान पूरे देश में आत्महत्या कर रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति क्यों है? अगर सरकार कहती है कि हम सबके लिए काम कर रहे हैं, ये सबकी सरकार है, तो ये सबकी सरकार कैसी सरकार है कि जो अन्नदाता को नहीं देख रही है? आपको पता है 70% आबादी अभी भी गांव में रहती है। तो जो गांव में 70% आबादी है, तो आपके बजट का 70% भाग गांव के लिए होना चाहिए। जो आप शहरों के लिए आवंटित कर रहे हैं, तो सबसे पहले जितनी आबादी गांव में है, आपके बजट का 70% गांव को जाना चाहिए। तभी गांव का विकास होगा, तभी उनके जो नंगे शरीर पर वस्त्र आ पाएगा। आप देखिए, वो गमछा लेते हैं, गमछा जो लेते हैं उसकी भी हालत दयनीय है। तो आप उनको एक गमछा तक नहीं दे पा रहे हैं। धूप में, चिलचिलाती धूप में वो कुदाल लेकर फसल उगा रहे हैं। आप एसी में बैठकर उसको खा रहे हैं और आप वहीं से बैठ के बजट निर्धारण कर रहे हैं, वहीं से बैठकर आप सब डिसीजन ले रहे हैं। मिल क्या रहा है किसान को, जनता को मिल क्या रहा है? तो ये इतनी अच्छी जगह है बिहपुर, जहाँ केले की खेती होती है, यहाँ पर लीची की खेती होती है, यहाँ पर मक्का की खेती होती है, यहाँ पर इतना अच्छा आप कहते हैं कृषि का वातावरण है, जिसको आपने कभी भी प्रायोरिटी नहीं दी, आपने इसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया, जिस कारण से किसान की स्थिति बहुत दयनीय है। आपको इस पर काम करना पड़ेगा। वोटर लिस्ट पुनरीक्षण हुआ, लगातार विपक्ष सड़कों पर दिखी, राहुल गांधी भी दिखे, तेजस्वी यादव भी दिखे, लेकिन अब तेजस्वी यादव की तरफ से ये बयान आता है कि हम लोग जो है वोट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसको लेकर क्या कुछ आप सोच रहे हैं? देखिए, बात बिल्कुल सही कही है उन्होंने। अभी इतने दिन पहले से जो पिछला चुनाव हुआ 2024 में लोकसभा का, तब से लेके आपके पास 1.5 साल का समय था विधानसभा चुनाव में बिहार में। आपको अगर लग रहा था कि SIR होना चाहिए, तो आप उस समय शुरू कर देते और आज तक हो गया होता। अभी आप आनन फानन में 2-3 महीने पहले जब आपको सी वोटर का सर्वे आ गया, जब आपने सर्वे में देख लिया कि हमारी सरकार पिछड़ रही है, इस बार हम सत्ता से बाहर हो रहे हैं, तो आपने ये हथकंडा अपनाया कि हम एक ऐसा हथकंडा अपनाएंगे जिसमें कि ऐसे वोटर का नाम ही काट दें जो कि इंडिया गठबंधन को वोट करे, तो आप ऐसे ही जीत जाएंगे। तो अगर आप ऐसे ही जीतना चाहते हैं, तो तेजस्वी यादव ने सही कहा कि आप ऐसे ही जीत जाए, फिर हम जाएंगे नहीं इलेक्शन में। जाके क्या फ़ायदा? इलेक्शन में जाकर भी आप ऐसे ही जीतेंगे, पिछले डोर से आप सरकार लेके आएंगे, पिछले दरवाजे चोरी से आप आएंगे, आप वोट बंदी कर देंगे जैसे आपने नोटबंदी की, तो फिर ये प्रजातंत्र बचा कहाँ? जब प्रजातंत्र ही नहीं है, तो हम फिर पार्टी किस लिए हैं? फिर हम किस लिए जाएंगे चुनाव में?